ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आप सबका स्वागत है फीड्स ऑफ डिवोशन में। सो एज द नेम सजेस्ट, हम प्रयास हमेशा यही करते हैं कि हम इसको थीम बेस्ड रखें, सेशन को जितना थीम बेस्ड हम रख सकते हैं। एंड टुडे हम आज ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भक्ति के लिए अनिवार्य है, जिसपे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने बहुत एम्फोसिस किया है। राइट। एंड शिक्षाष्टकम में तो इसके लिए एक अलग ही श्लोक है शिक्षाष्टकम में। इतना महत्वपूर्ण है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले उसका जो विलोम है, जो उसका ऑल्टर है ना, उसको एक बार मेंशन जरूर करते हैं। तो प्रभुपाद एक टर्म हमेशा ना अपने पर्पोट्स में बारंबार मेंशन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। फॉल्स ईगो, डॉट 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 डॉट, फॉल्स ईगो। एक पैराग्राफ छोड़ के कोने में वर्ड है फिर से फॉल्स ईगो, डॉट 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 डॉट, है ना, जीवास फॉल्स ईगो। इट्स अ टर्म, ऐसा फ्रेज है जिसका वर्णन रिपीटेडली मिलता है हमें। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन है जो जिन्होंने कभी भी श्रील प्रभुपाद की कोई स्मॉल बुक भी पढ़ी हो या कुछ कभी कथा सुनी हो? रेज योर हैंड्स। who know a little bit. Okay, fine. So श्रील प्रभुपाद, एज वी नो, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। एंड वो हमेशा ये टर्म यूज करते हैं फॉल्स ईगो, क्योंकि फॉल्स ईगो का अर्थ होता है, ठीक है, इन अ फ्यू वर्ड्स, कि जो इस भ्रम में है कि पहली बात कि वो शरीर है, आत्मा नहीं है, शरीर है। सेकंड वर्जन होता है फॉल्स ईगो का कि जो इस भ्रम में है कि वो ही हर पदार्थ का, हर रिसोर्स का भोक्ता है। ही और शी इज द ओनली एंजॉयर। राइट। या तीसरा, हमारा नियंत्रण, हमारा पावर, हमारा जो कंट्रोल है वो परवेजिव है, वो चारों ओर फैलता है। राइट। थर्ड पॉइंट जो स्पेशली ये जो जो पावर एंड इन्फ्लुएंस का पॉइंट है, ये अगर कोई वास्तविकता में मानता है कि ही और शी इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ हिज विल और डेस्टिनी, तो वो तो कंप्लीट डिल्यूजनल कैटेगरी है, कंप्लीटली डिल्यूजनल। राइट।
तो इवन जो अगर हम रामायण के पन्नों में जाएं तो देर इज एक एक शास्त्र है हमारे वैष्णव संप्रदाय में, एक स्कॉलर है साउथ इंडिया के, तो उन्होंने नाम रामायण लिखी है, राइट, नाम रामायण। तो उसमें एक श्लोक, एक एक फ्रेज है, प्रभु श्री राम का नाम है ना, जो वो नाम जो है वो दर्शन कराता है कि जब हम जब प्रभु श्री राम ने पिनाका तोड़ा तो वो उन्होंने पिनाका को जिस प्रकार से तोड़ा, जो शिव धनुष है ना, जो जनक महाराज के महल में पाया जाता है, जो धनुष है पिनाका, राइट, भगवान ने बीच से तोड़ा उसको। तो वैष्णवाचार्य में बताते हैं कि जो धनुष का पकड़ने की जगह होती है ना बीच में, जो आपके लेफ्ट हैंड में आती है, राइट, जैसे दो जो बोज हैं, टू कर्व्स होते हैं, बीच में पकड़ने का स्थल होता है ना। तो आचार्य बताते हैं कि जहां से उस धनुष को पकड़ा है प्रभु ने, वो फॉल्स ईगो रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड ऊपर और नीचे जो धनुष के जो हिस्से हैं, है ना, उस उस स्थल के जो ऊपर नीचे हिस्से हैं, वो भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु का सर्कल है, राइट। एंड जो प्रत्यंचा है, जो जो बो है, बो का जो स्ट्रिंग है, दोज आर दी आर कर्मास जो हमें बांध के रखते हैं, राइट। वो कर्म है जो हमें बांध के रखते हैं, राइट। सो भगवान, है ना, प्रभु श्री राम जो है, उन्होंने पिनाका को बीच से इसलिए तोड़ा, यह मैसेज हम सब वैष्णवों तक, सभी डिवोटीज तक, सभी जीवात्माओं तक पहुंचाने के लिए कि अगर भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु का जो ये सर्कल है, जो विशियस सर्कल है, अगर इसको तोड़ना है तो फॉल्स ईगो को तोड़ना जरूरी है। तो दैट इज द रीजन वाई प्रभु श्री राम ने धनुष को एकदम बीच से तोड़ा, ध्वस्त किया। तो फॉल्स ईगो जो इसको भी हमने ब्रीफली टच अपॉन एंड एक्सप्लेन इसलिए किया है ना, जो कभी कभी हम कभी कभी क्या होता है कि किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए पहले जो उसका विपरीत है, जो उसका विलोम है, हम कभी भी डोंट्स बताते हैं, व्हाट आर द डोंट्स। उससे ना फिर डूज जो हैं, दे बिकम अ बिट मोर क्लैरिफाइड, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक, अगर किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को, जैसे हर बच्चे की आदत होती है, जैसे सॉकेट है ना, उसमें थ्री पिन्स होते हैं, और हर बच्चे की क्या आदत होती है, एक एक कुछ उंगलियां मुंह में ऐसे ऐसे करते हुए, और दूसरा वो सॉकेट में ऐसे ऐसे डालने की कोशिश कर रहा है, राइट, ऐसे ऐसे करके। सो फिर क्या, नो, 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 नहीं करना, नहीं करना, राइट। और वो वंडर करता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे कुछ गरम यूटेंसिल है, पतीला है, मैंने उसको फिर से मना किया था, नो, नो, और जैसे वो हल्का सा टच करता आधे सेकंड के लिए, गम, राइट, एक सडन रियलाइजेशन होती है, अरे ये तो डोंट था, है ना, इट इज बॉइलिंग हॉट, ये पतीला है, बॉइलिंग हॉट है। तो कभी कभी जो चीजें नहीं करनी होती, जो डोंट्स होते हैं लाइफ में, जब हम वो समझाते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा डूज ये होता है। तो सिमिलरली अगर डोंट जो है वो फॉल्स ईगो है, तो जिस पर अब हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है ह्यूमिलिटी, राइट। फॉल्स ईगो का जो विलोम बनता है वो है ह्यूमिलिटी, राइट। सो ह्यूमिलिटी जो है, इट इज अ वेरी प्योरिफाइंग एजेंट, है ना। अगर हम बहुत सारा बैगेज लेकर, बहुत सारा ओनरशिप लेकर, अथॉरिटी लेकर हम मंदिर आते हैं, है ना, एंड फॉर एग्जांपल हम डीटीज को ऐसे बिल्कुल निहार रहे हैं ऐसे करके, अरे अरे अरे, आओ मैं आया हूँ दरबार तुम्हारे, दर्शन करो हमारे, है ना, लाइक एक जैसे विधि होती है ना, जैसे whenever you go to the temple, so like there is this प्रोसीजर कि कैसे दर्शन करने चाहिए हमें, है ना, डीटीज के। तो वी स्टार्ट एट द फीट,
या वी स्टार्ट एट द फीट, वी क्लाइंब अप, है ना, फिर हम जो वेस्ट है, फिर नाभि है, फिर स्टमक एरिया है, हिप्स हैं भगवान के, फिर हम ऊपर जाके उनकी चेस्ट देखते हैं, है ना, फिर हम भुजाएं देखते हैं, है ना, फिर हम मुखमंडल पे आते हैं। राइट, अगर दर्शन करने की विधि है तो ऐसी ही होती है। इट्स अ बॉटम अप अप्रोच, है ना, बॉटम अप, है ना। लेकिन देर आर सो मेनी पीपल जो लाइक मंदिर के सामने से निकलते हैं, देर इन अ रश व्हाटसोएवर, है ना, एंड दे फटाक से गो इनसाइड, है ना, एंड दरवाजे दरवाजे पे नॉक नॉक करके, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं ना। इफ यू नोटिस, जैसे इस पर नोएडा के सामने ना एक वो है, एलिवेटेड रोड है ना, वो बड़ी फेमस एलिवेटेड रोड है, उसके नीचे जो पिलर्स हैं उसमें बहुत सारे आपको ना आर्ट वर्क्स मिलते हैं। एंड ऊपर भी काफी फेमस है क्योंकि वो बिल्कुल गोविंद जी के आई लेवल पर है। तो वहां से जो भी निकलता है ना, जैसे वो नहीं होता कि जेसीबी की खुदाई हो रही है, लोग बस जमा होके ऐसे देख रहे हैं, अरे अरे भाई, मिट्टी खोद दी आज तो, मिट्टी ना देखी आज तक, है ना, या एक दो मोटर बाइक वाले आके ऐसे बस ऐसे झांक रहे हैं, पूरा पता नहीं दुनिया आता है झांकने के लिए कि, है ना। सो होता क्या है कि एवरीबडी स्टॉप्स एवरीबडी स्टॉप्स फॉर अ ब्रीफ सेकंड, ये ये पता नहीं क्या है ना, दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। 90% of the 5% of the people just do this, pay their regards in the in folded hands form, बट लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। सो जब हम किसी के सामने अपना शीश झुकाते हैं, एंड वी बाउ डाउन इन रिस्पेक्ट विद फोल्डेड हैंड्स, है ना, दैट इज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, राइट। The others can be said to be distorted, perverted ways of expressing just your भाव, है ना। So humility is a purifying agent, and it is the humility जो है वो जो हमारे अंदर अहंकार है, राइट, अहंकार है, उसको सबसे पहले नष्ट करता है। सो जब हम भगवान के शुद्ध नाम को अप्रोच करते हैं, जब माला के लिए अप्रोच करते हैं, सबसे पहली चीज हमें उस माला बैग के अंदर सिर्फ आपका जब हाथ प्रवेश कर रहा है तो एक चीज आपको बाहर रखनी पड़ती है, वो है आपका अहंकार। All those credentials that you have, all those educational qualifications, your bank balance, your connections, है ना, राइट, है ना, the the wrong sangha, राइट, द रॉन्ग एसोसिएशन, योर थॉट्स, राइट, और वो सारे हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स जो जिससे आपकी अहंकार ना, आपका जो अहंकार है, आपका जो ईगो है, वो एकदम खड़ा हो जाता है एकदम से, राइट। देयर आर मेनी पॉइंट्स की जिससे लोग ट्रिगर हो जाते हैं। तो किस किस ने एक बहुत सुंदर धाम है, मैं उसका मेंशन करता हूँ नाम, आप बताइएगा कि किस किस ने सुना है। गुड़गांव धाम, गुड़गांव, गुड़गांव, हैज एनीबडी हर्ड ऑफ दिस धाम, राइट। ओहो। तो जब भी आप गुड़गांव जाएंगे, जब आप धाम जाएंगे गुड़गांव, और आप वहाँ पे फ्रीवे पे जाएंगे, वो जो एयरपोर्ट से लेके गुड़गांव का जो स्ट्रेच है, वहाँ पे बहुत लोग बहुत पवित्र लीलाएं करते हैं, है ना। हमेशा लोग एक दूसरे से पहुंच रुक रुक के गाड़ियां, रुक रुक के, मतलब हल्की सी कोई गाड़ी पास से निकल गई, वहां पे तो पहले तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर देख के डर लगता है, थार देख के उस रोड पे। परंतु देयर आर मेनी केसेस वेयर आई सीन माई सेल्फ, लोग रुक रुक के पूछते तू जानता नहीं है मैं कौन हूं?" है ना, ऐसे पास से निकल रहा है, चलानी नहीं आती गाड़ी, क्लासिक डायलॉग है। आ, 10 लाख की गाड़ी, 2 कौड़ी की अकल तेरी। ऐसे ऐसे में बहुत सुंदर सुंदर श्लोकास सुनने को मिलते हैं। एंड इट इज जस्ट अ फ्लेक्स, इट्स जस्ट अ शो ऑफ बैटल। उन दोनों में से किसी ने ना एक दूसरे को छूने की भी हिम्मत नहीं है, दोनों को। विंडो
डाउन यहाँ पे होती है, वो कुछ बोलते हैं फिर फटाक से ऊपर कर रहे हैं, और फिर वो नीचे कर रहे हैं कुछ बोल के, फिर वो फटाक से ऊपर कर रहे हैं, और दोनों गाड़ी से निकल नहीं रहे, जाम है 1 घंटे का, उनको पता है कहीं जा नहीं सकते हैं, राइट, एंड दे आर टेलिंग ईच अदर कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, है ना, लेकिन दोनों ही अपने ऑफिस के लिए लेट चल रहे हैं, दोनों का हाफ डे लगने वाला है, इंक्लूडिंग मी जो देख रहा हूँ उनको, अगर मैं वहाँ उनको देख रहा हूँ तो मेरा भी लगी रहा है ना। सो अहंकार, योर क्रेडेंशियल्स, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी, है ना, आपके माला बैग में फिट नहीं कर सकते हैं इसको आप, राइट, इवन योर पोजिशन एट द टेम्पल इफ यू हैव एनी, अगर आप किसी इस्कॉन टेम्पल में किसी, हाँ, इफ यू आर अ वेरी सीनियर वैष्णव, यू हैव टू कीप ऑल योर क्रेडेंशियल्स असाइड, है ना, जब आप जप को, अपनी जप माला को, व्हेन यू परस्यू योर जप माला, सो जो अहंकार है वो अपनी मनमानी बहुत कराता है ना, अहंकार में आके अगर हम देखें तो हिरण्यकश्यप ने ये ऐलान कर दिया कि अब सर्वत्र मैं ही, यही गुणगान हिरण्यकश्यप ही भगवान। सो अहंकार में आके ही कंसिडर्ड कि वो ही सर्वज्ञ हैं, वो ही सर्वव्यापी हैं, वही सर्वोच्च हैं, वही सर्वत्र हैं, वो ही सब कुछ है ना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने क्या बोली, संकल्प लिया पुरुषोत्तम मास में, है ना, हम सब संकल्प लेते हैं ना, है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडे सेशन हम संकल्प पूछेंगे, परंतु आ, हिरण्याक्ष ने मतलब, आपने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी है, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट मूवी एक्चुअली, तो फिर उसमें बहुत प्यारा मुझे डायलॉग लगता है, जब हिरण्याक्ष कहता है, सब कुछ ले लेंगे भैया, सब कुछ, सर्वत्र, दे वांट एवरीथिंग, अहंकार देखो, दे आर considering themselves to be the rightful owners of everything, ना। सो देर इज दिस श्लोक शिक्षाष्टकम जो है, जो महाप्रभु की टीचिंग्स हैं जिसमें, उसमें एक श्लोक है, तीसरा श्लोक है, तृणाद अपि सुनिचेना, has anyone heard of this, anyone ever heard of this? Okay, so there's a very famous श्लोक, अच्छा, has anybody heard of Chaitanya Mahaprabhu? I see some new faces today, so I just want it to be as co-relatable as it can be, right, we'll go slow, perfect। सो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वो कलयुग में आए थे, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए थे। तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं में लिखा है, प्रणाद अपि सुनी चेना, तरोर अपि सहिष्णुना, अमानीना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। थैंक यू सो मच। अब वन शुड चैंट द होली नेम इन अ हम्बल स्टेट ऑफ माइंड। आपकी मन की दशा क्या होनी चाहिए, हमारी मनोस्थिति क्या होनी चाहिए, शुड बी वेरी हम्बल, वी शुड बी डाउन टू अर्थ, है ना, वी शुड बी डाउन टू अर्थ। हमें अपनी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वी नीड टू कीप देम असाइड, राइट। मूविंग ऑन, थिंकिंग हिमसेल्फ लोअर देन द स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट। अब ये उपमा दी गई है कि कितना आपको खुद को, है ना, व्हाट शुड बी योर हम्बलिंग पोजिशन, है ना, जो तिनका है, सड़क पे पड़ा हुआ तिनका है, उससे भी ज्यादा विनम्र, अगर देखा जाए तो जो तिनका है उस पे, है ना, वो वहां पे खड़ा रहता है हर परिस्थिति में, धूप हो, है ना, वेदर इट इज समर्स विंटर्स रेनी सीजन, मानसून ऑटम स्प्रिंग, वो तिनका जो है वहां पे आपको, इट विल बी देयर टॉलरेटिंग ऑल इट्स, ऑल दोस वेदर कंडीशंस। वन शुड बी मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, devoid of all sense of false prestige or false ego as well, more tolerant than a tree। पेड़ का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है, महाप्रभु ने एक वृक्ष का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि एक जो वृक्ष होता है वो ना बड़ा परोपकारी है। इफ यू सी, जो वृक्ष है जब वो मृत भी हो जाता है, व्हेन इट सर्व्स इट्स पर्पस, उसमें प्राण नहीं रहते हैं, तो वहां पे खड़ा रहता है और छांव जरूर देता है, इतना निस्वार्थ भाव है पेड़ का, कि आप इवन आफ्टर सर्विंग इट्स लाइफ इट इज स्टिल गिविंग शेड टू एवरीवन। एंड एक जो वृक्ष होता है वो कभी अपने फल का स्वादन नहीं करता, वो हमेशा दूसरों के लिए जो फल है वो प्रोड्यूस करता है। सो सिमिलरली ऐसे ही एक भक्त का हृदय होना चाहिए,
right? The intent should always be, how can I serve, how can I be at the pleasure of other devotees of Krishna, right? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं मैं उनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई असिस्ट देम इन देयर एंडेवर्स and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. So, हमें मान सम्मान है ना, there is a certain degree of respect. Like there are two forms of respect. One is that we are born with, the courtesy that we should give everyone, and second is the respect that we हम कमाते हैं, right? So even if you come across devotees जिनको आप नहीं जानते हो, जिनसे आपकी नहीं बनती है, जिनके साथ जब आप बात भी करते हैं तो लगता है कि बर्तन खड़क रहे हैं एक दूसरे से, या जो भी सीन है, still you should give pay your respects and be courteous, है ना? You should still be very courteous, right? And अगर हम humble state of mind रखेंगे, अगर हम एक पेड़ वृक्ष के समान टॉलरेंट रहेंगे, सहिष्णु रहेंगे, if we think ourselves lower than the straw in the street and हम सबको मान और आदर देंगे, तो तभी हमारे अंदर ह्यूमिलिटी की क्वालिटी आएगी और हम निरंतर भगवान का नाम ले पाएंगे. सो ये जो सारे श्लोक हैं, दे आर एक्चुअली नॉट नेसेसरली, yes, they are there to make you a good devotee with a sound sadhana practice. Parantu, if you read between the lines, these sentences are making you a very good human being first. ये वैष्णविज्म की अभी बात नहीं हो रही है. Yes, end result is वैष्णविज्म, एक भगवान को प्रिय भक्त, है ना? परंतु it's actually making you a good human being, right? So there are four qualities, है ना? There are four qualities जो हम सभी को कल्टिवेट करना चाहिए अपने हृदय में, so that we can progress in spiritual life, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें. First, और हम ये सब कुछ जो है these are extracts from शिक्षाष्टकम verse 3 जो हमने डिस्कस किया, है ना? First is humility, है ना? Humility. Second is tolerance and compassion, सहिष्णु, right? Third is respect for others, aman dina. And then comes indifference to worldly honors. जो भी आपको सारे श्रेय मिले हैं, जो भी qualifications and credentials मिले हैं, we need to be aloof of that, right? We need to be aloof of that, right? So भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, है ना, वो त्रिनाद अभी सुनी चाहिए ना, ये जो पैराग्राफ है शिक्षाष्टकम का, इसका बहुत जगह सहारा लेते हैं, राइट? बहुत जगह वो सहारा लेते हैं to bring out the essence of humility in our lives. So जो हरे कृष्णा महामंत्र का जो जप है, जो भी हम कर रहे थे 6 से 7 बजे, ये ना परोपकारी इसलिए है क्योंकि इट डज नॉट जनरेट कार्मिक रिएक्शंस. लोग कहते हैं कि अरे हम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना? अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो होते हैं ना, वो इस भौतिक संसार के स्तर पे होते हैं. दे आर मटीरियलिस्टिक इन टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, you're breaking the 4 regulative principles, you're developing bad karma, है ना? You're developing good karma by doing philanthropy, right? Donations, है ना? To the poor, या donations for a cause, है ना? Being courteous to people, being lending a helping hand to others, है ना? Financial aid, being considerate to other people's needs. These are all good things. You're developing good karma. परंतु ना हमें ना हरिनाम इसलिए करना है क्योंकि it does not give us a karmic reaction. Good karmas also have a karmic reaction. Bad karmas का क्या रिएक्शन है कि हमें उनको अब भुगतना पड़ेगा.
व्हेन वी डू समथिंग बैड इट कम्स बैक टू अस। जब भी हम कोई बुरे कार्य करते हैं, व्हेन वी इनैक्ट रॉन्गली, तो फिर हम ना धीमे आंच पे चावल लगा देते हैं, राइट। और हम वेट कर रहे हैं कि अब ये जो चावल हैं, गंदे चावल, बासी चावल कह लो, बासी चावल हम धीमी आंच पे लगा देते हैं। एंड जब तक ये परिपक्व मेच्योर नहीं होते, है ना, तब तक हमें उस बुरे कर्म का रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो हम फिर से अच्छे चावल धीमी आंच पे लगा रहे हैं, राइट। और उनके जो रिएक्शंस हैं, कार्मिक रिएक्शंस, उनको भोगने का, बुरे कर्मों में भुगतने का और अच्छे कर्म के केस में भोगने का हमें अवसर प्राप्त होता है इन द टाइम टू कम। उसके लिए हमें फिर से जन्म क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उनको भोगने या भुगतने के लिए आगे जन्म फिर से लेना पड़ रहा है। द फैक्ट कि जन्म फिर से लेना पड़ रहा है, मतलब वो आपको इस संसार से बांधने का प्रयास कर रहा है। यू आर स्टक टू द वर्ल्ड, है ना, दुनियादारी में फंस गया, राइट। जो जो डिवोटीज होते हैं वो वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में जागरूक एंड अवेयर होते हैं, लेकिन घुसते नहीं। दैट्स द रीजन वाई दे डोंट एंगेज इन नॉनसेंस टॉक। नाउ एक स्टोरी है महाभारत से, जिससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज, कि हमें अच्छे और बुरे कर्म दोनों से क्यों बचना चाहिए। सो धृतराष्ट्र महाराज हैं, कौन कौन जानते हैं पर्सनली धृतराष्ट्र महाराज को, कभी आप मिले हो, कभी आपने संपर्क किया हो, कभी कभी सुना है हु इज धृतराष्ट्र? यू कुड रेज योर हैंड। अच्छा, एवरीबॉडी नोज हिम, ठीक है। सो जो धृतराष्ट्र महाराज है, भगवान ने उनको इतना श्रेय दिया, चाहे वो, उन्होंने इतनी सारी गलतियां की हैं। भगवत गीता का जो रिबन कटिंग सेरेमनी है वो धृतराष्ट्र महाराज से कराया है। 1.1, द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक was spoken by Dhritarashtra in the form of a question, है ना। वो जो धृतराष्ट्र महाराज हैं, है ना, उन्होंने पूछा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात उन्होंने पूछा कि मुझे, वाई इज इट सो कि मेरे 100 के 100 पुत्र मार दिए गए। 100 पुत्र, 100 पुत्र, 100 sons and 1 daughter, है ना, मेरे 100 के 100 पुत्र मार दिए गए। ऐसे क्यों? वाई वाई डिड सच, यू नो, वाई डिड सच अ कैलामिटी हैपन इन माई लाइफ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? बहुत बार हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ बुरा होता है, राइट, है ना, समथिंग बैड हैपेंस इन आवर लाइव्स एज वेल, एंड देन यू क्वेश्चन व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल लाइक मी। मैं तो 24 कैरेट गोल्ड की सोन परी, मैं चिड़िया, व्हाई डू दे हैपन, व्हाई आर बैड थिंग्स हैपनिंग टू मी, मैंने क्या ही किया? सो द आंसर इज दैट धृतराष्ट्र गॉट इज कि बहुत जन्मों पहले, है ना, यू आर आउट फॉर हंटिंग एंड आपने एक चिड़िया जो है उसके 100 बच्चे मारे थे, अंडे जो थे वो तोड़े थे, 100। सो और वो 100 अंडे तोड़ने के बाद जो पेरेंट था बर्ड, आपने उसको अंधा कर दिया था। आपने अधमरा छोड़ा था उनको अंधा करके, और आप छोड़ दिए थे। तो इसीलिए जो आपने जो बुरा कर्म जो है, जो आपने कमाया है इसमें से, जो आपको भुगतना था, कि आप भी एक जन्म में अंधे हो गए और आपके 100 पुत्र जो हैं, जो सन्स हैं, वो मारे जाएंगे, राइट। तो सब कुछ समझ में आया कि हाउ डज कर्मा वर्क, हाउ डज बैड कर्मा वर्क। लेकिन एक चीज मिसिंग है इस लिंक में, फॉलो अप क्वेश्चन। जैसे आप में से काफी लोग फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हो, और आज ये पूछने वाले हो, मुझे लग रहा है। तो फॉलो अप क्वेश्चन धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा कि इतने सारे जन्मों बाद क्यों मुझे भुगतना पड़ रहा है, मुझे तब के तब क्यों नहीं भुगतना पड़ा, जल्दी से जल्दी ये साइकिल खत्म क्यों नहीं हुई? तो आंसर उनको ये मिला कि 100 पुत्र कमाने के लिए बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो इतने जन्मों तक यू आर डूइंग गुड कर्मास, गेट दोस क्रेडिट्स टू गेट 100 sons इन योर नेक्स्ट लाइफ, राइट। जैसे ही तुमने इतने अच्छे कर्म किए, है ना, तो जो तुम्हें अब वहां पे भरपाई करनी थी,
उतने तुम्हारे अच्छे कर्म हो गए थे, देन तुम्हें इस जन्म में 100 पुत्र प्राप्त हुए, और फिर जो पाप उस समय किया था वो अब आज भुगत रहे हो। सो बेसिकली इस मटेरियल वर्ल्ड में अच्छे कर्म जो हैं, दे आर एक्चुअली मिसिंग लिंक्स फॉर यू एंड मी, है ना, टू सफर द रिजल्ट्स ऑफ आवर बैड कर्म। आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड? तो इवन जो आप अच्छे कर्म कमा रहे हैं वो आप इसलिए कमाते हैं ताकि जो बुरे कर्म हैं उनको हम भुगत सकें, उनके कर्म फलों को। सो अच्छे कर्म कमाना इज नेवर गोइंग टू बी द सोल्यूशन। वो आपको इस संसार से बांध के रखना है इस प्रकार से। तो इसीलिए कहते हैं कि वेदर इट इज गुड कर्मा और बैड कर्मा, इट इज गोइंग टू अश्योर यू अ बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हमें कुछ ऐसा, ऐसे किसी रस का आस्वादन करना है जो वास्तविकता में रस ही है, जो जो मटीरियलिस्टिक नहीं है, जो मटीरियलिज्म को इस स्टेट ऑफ मैटर को लांघता है। वी नीड समथिंग दैट जो यहाँ पे पाया जाए इस संसार में, लेकिन यहाँ का होना, वो है भगवान का नाम। दैट इज वाई वी चैंट, दैट इज वाई वी चैंट, ताकि हम इस विश्व साइकिल को तोड़ सकें, जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने पिनाका का धनुष जो है, शिव धनुष जो है पिनाका, उसको मध्य से तोड़ा था। राइट? और इसके लिए, है ना, ताकि बार बार जन्म ना लेना पड़े, उसके लिए चाहिए ह्यूमिलिटी। जब अच्छा हो सके उसके लिए चाहिए ह्यूमिलिटी। जब वरिष्ठ वैष्णव आप हमें चास्टाइज करें और हम अपनी गलती देख सकें, और अगर हमें अपनी गलती नहीं भी नजर आ रही है फिर भी हम टॉलरेट करें, है ना, टॉलरेट करें, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। राइट? हनुमान जी इज सो केपेबल, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनके पास इतने सारे सिद्धीज हैं। तो देर आर सो मेनी सिद्धीज, राइट, जो योगिक सिद्धीज होती हैं उसको प्राप्त करते हैं, हनुमान जी के पास सारी हैं। है ना? जैसे मैं आई एम कोटिंग अगेन रामायण, है ना, तुलसीदास रामचरितमानस, राइट? ही सेज अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, दीज आर ऑल द सिद्धीज। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राइट? हमने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा है, मतलब हैव यू एवर लाइक प्रोनाउंस्ड? तो आता है ना कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो जो हनुमान जी हैं, इनके पास ये सारी अष्ट सिद्धि नौ निधियां हैं, yet he continues to introduce himself as Das, as a servant, है ना, राम काज करिबे को आतुर। He is always willing to hear more and more about प्रभु श्री राम glories, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, है ना। एंड एज अ रिजल्टेंट जब वो नाम जप करते रहते हैं, हरि नाम का आश्रय लेते हैं, तो हृदय में प्रभु श्री राम और सीता मैया पाए जाते हैं। उन्होंने ऐसे खुद की छाती फाड़ के दिखाया था कि देखो दर्शन यहाँ कर लो, यहाँ पे भी दर्शन है। राम चंद्र सीता मनु बसिया। फिर उसमें आता है सूक्ष्म रूप, है ना। जो सूक्ष्म रूप है वो एक्चुअली उस सिद्धि का नाम है अनीमा। अनीमा से आप अपने बॉडी साइज को एक एटम के साइज तक छोटा कर सकते हैं, है ना। सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा। फिर विकट रूप, ना, बड़ा एक रूप धारण करके, उस सिद्धि को महिमा कहते हैं। द पावर ऑफ एक्सपैंडिंग वंस बॉडी टू एन इनफाइनाइटली लार्ज साइज। हाँ, तो फिर इतने सारे क्रेडेंशियल्स होने के बाद भी जो दास्य रस है वो हनुमान जी का पेटेंट है। राइट? सो महाबली महाबल महावीर हनुमान जो है, ही इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ डिवोटी शुड बी।
very humble, right? Yet very, very absolutely uh, humble, yet that does not mean that you will not have resolve and determination in your life, है ना? Because हनुमान जी ने जब जहाँ जहाँ उनको कटाक्ष करने की भी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने कटाक्ष किया एनिमी का, राइट? सो यस, वी नीड टू बी हम्बल, एंड साथ ही साथ वी नीड टू टेक आश्रय ऑफ द होली मून. सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज बीड्स ऑफ डिवोशन सेशन, राइट? यहाँ पर हम विराम देते हैं बीड्स ऑफ डिवोशन के सेशन को. एंड आज हमने ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी पे अमल किया है कि हाउ एंड व्हाई इज ह्यूमिलिटी सो इम्पोर्टेंट. एंड आज हमने गुड एंड बैड कर्मा के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंड क्यों भगवत नाम, हरि नाम का आश्रय लेना है, सेकंड टॉपिक वो हमने उस पर डिस्कस किया. एंड थर्ड टॉपिक वुड बी द कंक्लूजन that you should actually write. This is, I think this is a quite good of a realization that I had. You can write if you want. Bad karma is like an iron chain, है ना? जो बुरे कर्म होते हैं वो जैसे जो आयरन होता है ना, उसकी अगर हम चेन देखें जो हमें बांध के रखता है, वैसा होता है. Bad karma is simply an iron chain, and good karma is simply a chain made of gold, right? Yet it's a chain. So if you're doing bad karma, आप एक आयरन की चेन से खुद को बांध रहे हो. अगर आप गुड कर्मा कर रहे हो तो बस वो स्वर्ण की हो गया. लेकिन दोनों केस में आप बंधित हो, आप आर अंडर, यू आर कॉन्स्ट्रेंड, राइट? सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने सुबह अपना कीमती समय दिया, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड इट इज टाइम फॉर यू टू गेट रेडी फॉर योर ऑफिसेस, राइट? थैंक यू फॉर योर टाइम. हरे कृष्णा. हरि बोल राम नाम. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय गौर प्रेमानंद. हरि हरि बोल.